at 10% TD and 2% CD from Vishal paid half the amount. अभी थोड़ा ट्रिकी किया है. क्या किया है? Purchase goods at whatever TD and CD from Vishal and paid half the amount. Now, is this entirely a credit transaction or entirely a cash transaction, or is it partly on cash and partly on credit? Partly on cash. Partly on cash and partly on credit. Partly on cash. This is partly on cash and partly on credit basis. Are you understanding? इसको कहा जाता है partly cash, partly credit transaction. आपको देख के पता चल गया होगा थोड़ा कि आपने पूरा पेमेंट भी नहीं किया, आपने पूरा क्रेडिट पे भी नहीं खरीदा, आपने थोड़ा सा पेमेंट कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर सोच के बताना, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमें पता है कौन से पार्ट पे आता है, कैश, क्रेडिट और बोथ. Both. Trade discount is calculated on both cash transaction as well as credit transaction. That's for sure. What about cash discount? Only on the part. Only on cash transactions. Only on cash transactions you calculate cash discounts, right? तो जब ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं तो आप क्या करते हो, देखना ध्यान से. When you get these types of transactions, what do you do? पहले तो आप ग्रॉस प्राइस लिख देते हो, जो ओरिजिनल एमआरपी है गुड्स का, ग्रॉस प्राइस. Original MRP of goods is what? 10,000 rupees. Can you see that? 10,000 rupees is your original MRP, gross price. ठीक है, अभी हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों पे आता है, कैश पे भी आता है और क्रेडिट पे भी आता है. तो हम लोग पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं. तो पहले ही आप यहाँ से 10% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 होता है. आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू गेट व्हाट? 9,000 रुपीज. तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग ने बोला उसको कि मैं इतना बल्क में खरीद रहा हूँ, मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे दें. तो वो ट्रेडर बोला ठीक है, आपको मैं 10 का गुड्स 9 में करके दे देता हूँ, 10 का गुड्स 9,000 में करके दे देता हूँ. तो आपने वो गुड्स 9,000 में परचेज कर लिया. यू बॉट दोस गुड्स फॉर 9,000. तो बिल बन गया 9,000 का. आपका बिल बन गया कितने का? 9,000 का. इनवॉइस बन गया 9,000 का. फिर उस सामने वाले बंदे ने मुझे बोला, सेलर ने मुझे बोला कि आप अगर इमीडिएटली पे करोगे ना तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा. कितना दूंगा? 2%. सामने वाले बंदे ने बोला कि आपने बल्क में तो खरीद लिया, अगर आप मुझे इमीडिएटली पे करोगे, मुझे ऐसा बोला कि आप मुझे इमीडिएटली पे करोगे तो मैं 2% सीडी भी दूंगा. तो हमने क्या बोला कि हाँ मैं इमीडिएटली पे तो करूंगा लेकिन पूरा नहीं करूंगा, पूरे पैसे नहीं है मेरे पास, आई कैन नॉट पे फुल मनी राइट नाउ. सो आई एम पेइंग हाउ मच? आई एम पेइंग हाफ. आई एम पेइंग हाफ. तो ट्रेडर क्या करेगा, मुझे पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट देगा कि हाफ अमाउंट? हाफ अमाउंट. लॉजिकल है, बराबर है. ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे दे देगा क्योंकि बल्क में खरीदा, कैश डिस्काउंट हाफ पे दे देगा. ओके, तो हाफ करना है इसका, तो क्या करोगे? 2 पार्ट्स कर देना, हाफ कैश, हाफ क्रेडिट. परफेक्ट. सो व्हाट इज हाफ ऑफ 9,000? 4,500. 4,500. दिस इज कैश, दिस इज क्रेडिट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? सिंपल. जो इमीडिएटली पे किया उसको कैश ट्रांजैक्शन, जो फ्यूचर डेट पेमेंट है वो क्रेडिट. Did you get this part? ये पोर्शन तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाला है. टीडी पार्ट तक तो भूल हो गया. Yes, yes, yes. You have to show the same calculations. Show the same calculations. All right. Sorry. Is that clear? Now, 9,000 में we have done 2 parts, cash and credit. Now think and tell me the cash discount part will come on what? Cash or credit? Side. Cash side. Cash side. Cash. So Cash side पे 4,500. 2% of 4,500. Very good. 90. That is 90. 4,410. 4,410. Perfect. This is how you tackle your cash discount part. Is this clear? क्योंकि पूरा पेमेंट हमने नहीं किया था, because we did not make the full payment, we cannot calculate cash discount on entire amount, right? पूरे अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? आधा आधा कर देते हैं.
तो जो कैश कंपोनेंट है उसी पे कैश डिस्काउंट, जो क्रेडिट कंपोनेंट है उस पे कोई कैश डिस्काउंट लेने की जरूरत नहीं है। ये सर समझ आया बात? हाँ सर उससे अच्छा 2% है तो उसको हाफ करके 1% कैलकुलेट करें तो 9,000 पे 1% भी 90 ही होता है। 9,000 पे 1% 90 होता है, बराबर है, बट हाँ। फिर क्रेडिट पार्ट कैसे ढूंढोगे? टोटल तो सेम ही आएगा ना। अच्छा, मतलब ये ब्रेकअप करने के बाद आप बोल रहे हो कि 2% नहीं, ऑफ 45? हाँ अगर मतलब ये कैश अभी उसका है 4,410 और प्लस क्रेडिट मतलब 8,910 ही हुआ। हाँ तो ये जो हाफ 2% है हाँ हमको सीडी, उसको हाँ हम डायरेक्टली 9,000 पे ही करे तो हाँ मतलब हाफ दिया ना, तो ना हाँ 2% के बदले 1% कैलकुलेट करे तो हाँ 1% ऑफ 9,000 भी 90 होता है। तो मतलब हाँ आंसर तो सेम ही आएगा ना। हाँ ठीक है, बट पूरा वर्किंग तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, खाली यहाँ पे आप 2% ऑफ 4500 की जगह 1% ऑफ 9,000 करोगे, ऐसा ना? हाँ हाँ ठीक मतलब है। 1% ऑफ 9,000। हाँ बट वो लंबा कट क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली 2% करो, इजी है ना? But हाँ if in the question there was dividing it into 3 parts, and if they told 2% CD, then it would have become difficult to calculate. यस, दैट इज आल्सो पॉइंट, वो आएगा भी आगे। ओके सर ये रफ पेज पे करना है ना? अभी फिलहाल फेयर में करना है, फिर बाद में रफ में, जब मेन सम्स में हम लोग करेंगे ना इसको अप्लाई, तब पीछे करना, तब बताऊं। मींस डायरेक्टली हैव टू राइट द एंट्रीज, नो? राइट राइट, इन एग्जाम यू हैव टू डायरेक्टली राइट द एंट्री, बट यहाँ पे कॉपी करना तो आपको रिवीजन के वक्त काम आएगा। नाउ कैलकुलेशन याद सबको? मुझे जरा सोच के बताना, यशवी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का एंट्री, नॉर्मल जर्नल एंट्री व्हेन वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट, एंटायरली ऑन क्रेडिट? यस यशवी, आवाज नहीं आ रही है। Okay, Forum Malavia. What if we buy goods on credit basis? What is the entry? Purchase account and Vishal account. Yeah, perfect. Purchase to Vishal, right? Debit all expense, Vishal is the giver. Now you should be able to do that in mind. All of you are comfortable doing that? Debit all expense, Vishal is the giver, right? Purchase to Vishal hona chahiye. Right. Forum, the other one, Nathani. Can you tell me what is the cash purchase ka entry? Purchase account and cash account. Purchase account to cash account, purchase debit all expense, cash is going out, right? अभी क्रेडिट परचेज की एंट्रीज परचेज टू विशाल, मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूं, कॉपी मत करना। कैश परचेज की एंट्रीज परचेज टू कैश, ये सबको पता है आपको? अब यहाँ पे सीडी भी है ना, कैश डिस्काउंट भी है, तो बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो टू कैश डिस्काउंट भी आएगा, याद है आपको बताया था, द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सीडी है तो विथ कैश विथ डिस्काउंट ये एंट्री होगा आपका, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट, करेक्ट? यहाँ तक समझ रहा है? अब क्या हो रहा है, कंबाइंड एंट्री आपको एक बताया था, याद है? कंबाइंड एंट्री, इफ द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ऑन द सेम डे and there is a common debit and all there is a common credit, what are you supposed to do? Combine them. तो ये दोनों चीजें हो रही हैं एक ही दिन पे, थोड़ा क्रेडिट थोड़ा कैश, तो आप क्लब कर दो इस ट्रांजैक्शन को। सो आप अगर क्लब कर दोगे इस ट्रांजैक्शन को तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज ऐड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू विशाल अकाउंट। ये मैंने क्या किया आपको दिख रहा है? परचेज मैंने ऐड कर दिया, डेबिट ऐड कर दिया, टू विशाल that was the credit part, to cash that was the to cash and to cash discount was the cash part. I've clubbed everything and this is my entry. This is nothing but a combination of cash plus credit transaction. ऐड कर दो तो हो गया combined entry, partly cash partly credit. How to frame the entry, got it?
It's very easy. Just frame an entry for credit purchase, so it is purchase to party. Just frame an entry for cash purchase, so it is purchase to cash. अभी डिस्काउंट चिपकाना है तो कहाँ चिपकाओगे? क्रेडिट में चिपकाओगे, क्योंकि कैश इज क्रेडिटेड तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होना चाहिए. Are you understanding? So simply, once you have got the split entries, just add them up. Purchase is on the debit side, purchase add हो गया तो total purchase मिल जाएगा. To cash, to discount, to Vishal. That's your combined entry. यहाँ तक समझ में आया combined entry कैसे बनी आपकी? Does it matter if we write the Vishal account first and the cash and discount? Does not matter. आप to Vishal to cash to discount लिखो, to discount to cash to Vishal लिखो. ये ऊपर नीचे करोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली क्रेडिट देनी जरूरी है बराबर से. Just give the credit properly. Order is not important. Order is not important. To cash to discount to Vishal to cash to discount to Vishal to discount to cash. Any order is fine. Okay? अभी अमाउंट एकदम ध्यान से देखना है आपको वापस. Can you think and tell me बिल कितने अमाउंट का बना? What is the total purchase we have done? 9,000. 9,000 is the total purchase. Are you all able to understand this? 9,000 is the total purchases. So bill बना है अपना 9,000 rupees का. But हमने कैश कितना दिया? Ultimately कैश कितना पे किया? 4,410. This is the amount of cash. Can you all see that? 4410. Imagine हमने खरीदा, आधा क्रेडिट पे है, उसका तो पे ही नहीं किया, आधा जो कैश पे है उस पे डिस्काउंट अला हुआ और हमने नेट पे किया है 4410 आफ्टर कैश डिस्काउंट. तो 4410 is what you are paying. Okay. What about discount received? How much is cash discount received? Can you all see that? 90. 90 rupees is my cash discount. 90 rupees is my cash discount. Formula right in Vishal. What is the credit component? 4,500 rupees. Perfect. 4,500. ये जो है ये क्रेडिट पार्ट है विशाल का. इतना पैसा मुझे विशाल को देना बाकी है. तो कैन यू टेल मी हु इज विशाल फॉर मी? Creditor. He's a creditor. I purchased goods from him. मुझे उसे पैसा देना बाकी है तो he is my creditor. Are you understanding? He is my creditor. और उसको कितना पैसा देना बाकी है? 4,500. 4,500 is what I am supposed to pay to Vishal. Is that The clear? debtor और creditor modern system में liability में आना दोनों. Debtor or asset, creditor or liability. Got it? Now, narration लिखना है इसका creditor or liability क्योंकि उसको पैसा देना बाकी है ना तुम्हारा. So he is your liability. So being goods purchased from Vishal partly on cash and partly on credit. Being goods purchased from Vishal partly on cash and partly on credit. Simple. Common narration है सबका. जब भी आप पार्ट में पे या रिसीव करते हो तब partly on cash and partly on credit. तो in future आपको विशाल को कितना देना बाकी है? 4,500. 4,500. बोलो, इसमें किसी को डाउट? टेल मी. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. पहले क्या करने का? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देने, क्योंकि वो तो दोनों पे आता है. सी यू रिमेंबर बाय द लॉजिक, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड. जस्ट रिमेंबर बाय द लॉजिक. आपने खरीदा हुआ है गुड्स या परचेज्ड गुड्स एंड दिस इज अ just a second, this is a partly cash partly credit transaction, right? The partly cash partly credit transaction. So आपने खरीदा हुआ है goods and this is partly on cash partly on credit. तो TD तो दोनों पे आने वाला है, तो पहले you subtract TD, trade discount आप पहले ही माइनस कर सकते हो. एंड कैश डिस्काउंट तो सिर्फ इमीडिएट पेमेंट पे ही होता है, लेट पेमेंट पे होता नहीं है. तो कैश डिस्काउंट के लिए आप आधा आधा कर दो, या जितना होता है 40-60. अगर आपने 1/3 पे किया तो 1/3 2/3 कर दो. तो जो आपने पे किया उसी पे कैश डिस्काउंट होगा, तो कैश डिस्काउंट माइनस कर दो.
और फिर एंट्री कैसे फ्रेम करनी है, एंट्री आपको आराम से सोचना है। परचेज की एंट्री क्या है, परचेज टू पार्टी। टीडी है तो बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो टू कैश टू डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, एंड देन मर्ज कर देना सब कुछ। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। 16 के बाद 17 वाला देखो क्या दिया है। Sold goods of 12,000 at 10% TD and 1% CD to Vasant received half the amount. Now think and tell me, is this on entirely cash or credit or partly cash, partly credit? Partly cash, partly credit. It is partly cash, partly credit. All of you agree? क्योंकि clear cut hint दिया है कि you are not receiving full amount, you are receiving half the amount. तो पहला स्टेप क्या करने का है, TD की CD? TD. टीडी के लिए कुछ हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं है, टीडी तो लंपसम सब पे होता है। ओके, प्राइस पहले ही कम कर दिया बल्क के लिए। तो टीडी आपका कौन से अमाउंट पे आएगा, 12,000 इज द ग्रॉस अमाउंट। तो पहला स्टेप 12,000 पे यू टेक टीडी, माइनस ही कर देना यहीं से, पहले ही टीडी, झंझट ही नहीं इसका। तो 10% टीडी आप माइनस कर दो तो यू गेट व्हाट, 1200 rupees. So what is the net amount? 10,800 rupees. That 12,000 ka 10% is 1,200. So net amount is 10,800. Is this part clear? Now, think and tell me, are we receiving full money or half money? Half. तो क्या आप पूरे अमाउंट पे सीडी कैलकुलेट कर लोगे? नहीं करना चाहिए अपने को, क्योंकि आधा ही पैसा आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दो यहां से, हाफ कैश credit, half cash, half credit. What is half of 10,800? How do you do that? 10,800 into 1 by 2. So that is 5,400. किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। Anyone any problem in the calculation part? बढ़िया। Okay, now CD will come on which part? Cash part or credit part? Cash part. Cash part. तो सिर्फ कैश पार्ट पे हम लोग CD कैलकुलेट करेंगे। What is the percentage of CD? Can you tell me? 1%. 1% of what? 5,400. 5,400 का 1% शॉर्टकट बताया था, याद है? 54. एक डेसिमल हटाओ तो 10%, दो को हटा दो तो 1%, तो इट इज 54। 54 आप माइनस करो तो यू गेट व्हाट, 5346। 5346। तो इसका पूरा आपको नेट समझना है। मीनिंग तो क्या हुआ, आप गुड्स बेचने के लिए बैठे थे 12,000, ओके, वो प्राइस था। आपके पास कोई आया, बोला मैं बल्क में खरीद रहा हूं, आपने बोला ठीक है 10,800 में लेके जा, 10,800 में लेके जा। फिर आपने बोला कि मैं तेरे को एक और ऑफर देता हूं कि अगर तू मुझे इमीडिएटली पे करेगा पूरा 10,800 तो मैं तेरे को 1% कैश डिस्काउंट दूंगा, 1% और कम। सामने वाला बंदा बोला अच्छी है आपकी ऑफर, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, आधे ही है, तो मैं आधे पैसे अभी दे रहा हूँ, आधे आपको 1 महीने बाद दूंगा। बोला ठीक है, आधे अभी दे रहा है, आधे 1 महीने बाद देगा, तो आधे जो अभी दे रहा है उसी पे डिस्काउंट दूंगा मैं उसको, पूरे पे तो दूंगा नहीं ना। इसमें और प्रीवियस वाले एग्जांपल में फर्क समझ आ रहा है आपको? जो 15 ट्रांजैक्शन हमने किए थे, जो 15 ट्रांजैक्शन हमने किए थे, उसमें पूरा पेमेंट हो रहा था या पूरा पेमेंट क्रेडिट पे था? पूरा हो रहा था तो पूरे पे सीडी, नहीं हो रहा था तो खाली टीडी। यहां पर दोनों हो रहा है, आधा कैश आधा क्रेडिट, थोड़ा टीडी थोड़ा सीडी। टीडी तो दोनों पे, सॉरी, सीडी खाली कैश पार्ट पे। इज दैट क्लियर? अभी आराम से सोचो, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल्स? कैश सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट, सेल्स टू सेल्स अकाउंट। बुक्स में दिख रहा है, यहाँ पे सीडी है, सीडी है तो रिकॉर्ड करना है ना अपने को। तो सीडी डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? डेबिट ही करना है, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट ही होगा, होगा कि नहीं? कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट ही होना है पक्का। तो कैश डिस्काउंट दोनों डेबिट ही होने, दे गो इन द सेम डायरेक्शन, राइट?
कैश डिस्काउंट दोनों डेबिट ही करना है, तो अगर विथ डिस्काउंट करना है तो कैश डिस्काउंट सेल्स। अच्छा, क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है? इफ यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू समवन, वसंत विशाल account debit. यहाँ पे वसंत Sales account. वसंत टू Vasant account सेल्स, debit. वसंत टू सेल्स, सेल्स टू वसंत तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि सेल्स इज योर इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स, एंड वसंत इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। आर यू ऑल अंडरस्टैंड? सो कैश सेल्स की एंट्री ये है, कैश डिस्काउंट टू सेल। वसंत टू सेल्स की ये है, क्रेडिट सेल्स की ये है। अब आपको याद रखना है कि एक दिन पे अगर 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिसमें कॉमन डेबिट है या कॉमन क्रेडिट है, तो आप क्या करते हो उसको? Combine. आप उसको Combine. कंबाइन कर देते हो। तो वही आपको करना है, यहाँ पे Combine. कंबाइन करना है। तो कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या जितने डेबिट से ऐड कर सकते हो तो ऐड करो, अलग अलग अगर नाम है तो अलग अलग लिखो। वसंत अकाउंट डेबिट, अलग अलग नाम है तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं। टू व्हाट? ये सेल्स क्रेडिट साइड पे क्लब हो जाएगा। कैन यू सी दैट? सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऐड हो जाएगा तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस ये हो गई आपकी एंट्री। कुछ नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को क्लब करने का। फ्रेम अ कैश ट्रांजैक्शन एंट्री, फ्रेम अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंट्री एंड क्लब देम। इज दैट क्लियर? अब आराम से दिमाग लगाओ और बताओ, सामने वाले बंदे ने मुझे रोकड़ा कितना दिया? कैश कितना आया मेरे पास? 5346. 5346 ही आया। यस, कैश डिस्काउंट देने के बाद 5346। हाउ मच इज डिस्काउंट अलाउड? हाउ मच इज डिस्काउंट? 54. टीडी तो कभी बुक्स में आना नहीं है, उड़ गया। तो सीडी आना है तो 54 रुपीज। ओके, वसंत में क्या लिखना है? द क्रेडिट 5,400. व्हाट इज क्रेडिट? 5400। ये वसंत हो गया। और टोटल करके भी लिख सकते हो या यहाँ पे देख के लिख सकते हो। बिल कितने अमाउंट का बना है आपका? बिल 10,000. 10,800। ये रहा आपका बिल 10,800। या आप इसका टोटल भी कर दो, इसका टोटल करोगे तो भी सेम मिलेगा 10,800। इज दैट क्लियर? इस ट्रांजैक्शन में सोच के बताना, हु इज वसंत, डेटर और क्रेडिटर? Credit. अरे गुड्स बेचा है यार, Sorry. गुड्स भी बेचा है और पैसे भी दोगे यार। दुकान बंद करवानी है पप्पा की आपको, क्रेडिटर ऐसे थोड़ी चलने वाला है यार। आप सोचो ना, आपने गुड्स बेचा है तो आप पैसे लोगे कि दोगे? लेगा रिसीवर। खुद रिसीव बाद में करेगा लेकिन पैसा लेगा ना। तो अभी हमें वसंत से पैसा लेना है कि देना है? देना है। पक्का सोच लो, देना है तो फिर पप्पा की दुकान बंद करवा के बैठोगे तुम लोग। गुड्स भी बेचोगे, पैसे भी दे दोगे, और गुड्स खरीदोगे और पैसे भी मंगवाओगे उससे। ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको लेना है पैसा, तो वसंत इज योर डेटर। वसंत इज योर डेटर। ये बात घुस रही है दिमाग में? और कितना पैसा लेना है वसंत से? 5,400 कि 10,800 लेना है? कितना लेना बाकी है? 5,400. Supposed to receive 5,400 from Vasant. Is that clear? सबके भेजे में गई बात। एंट्री समझ में आई कैसे फ्रेम की? अमाउंट्स दिख रहे हैं सामने? किसी को नहीं समझ में आया बताओ मुझे। कैसे फ्रेम करनी है, कैसे कंबाइन करनी है? बैठ रहा है दिमाग में? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, मर्ज देम। Cash sales, credit sales, merge them. Okay, so this is what? Being goods sold to Vasant partly on cash and partly on credit. Same narration. Ali partly on cash, partly on credit. Partly on cash, partly on credit. Okay. Then next one is
क्या दिया है पढ़ो। In the next one, what are they given? Purchase goods of 10,000 at 10% TD and 4% CD from Vijay, paid 1/3 of the amount. वापस, is it on cash, credit or partly cash, partly credit? बताओ। Partly Partly cash. cash. Partly Partly cash. cash Partly and credit. and अभी 2/3 of जरा दिमाग credit. लगा के टेल मी, पहले क्या करोगे? 1/3 टीडी की of सीडी? TD. टीडी TD, तो दोनों TD. पे आता है, पता है, आंख बंद करके हम लोग ले सकते हैं। तो कितना है ग्रॉस प्राइस अपना? 10,000। सो 10,000 पे पहला स्टेप टीडी माइनस करना है आपको 10%, बराबर है। 10% ऑफ 10,000 कितना होता है? 1,000 होता है। तो नेट अमाउंट कितना हुआ? 9,000 हो गया आपका। आप सेफ हो गए, टीडी माइनस कर दिया। आपको पता है ऊपर का माला कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, भूल जाओ उसको। अब आपका बिल कितने अमाउंट का बन रहा है? 9,000 का। इनवॉइस बनेगा 9,000 का, ठीक है। आपने खरीदा, बिल बन गया 9,000 का। उसने आपको एक और लालच दी, बोली इमीडिएटली पे करोगे तो और सीडी दूंगा। आपने बोला इमीडिएटली पूरा तो नहीं कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ? कितना आप पे कर रहे हो इमीडिएटली? 1/3। तो लास्ट सम और ये समय क्या फर्क हुआ? उधर हाफ हाफ था, इधर आप 1/3 पे कर रहे हो, तो 1/3 इज कैश। तो क्रेडिट कितना होगा? 2/3. 2/3। ये समझ आया कि नहीं? अगर 1/3 कैश है तो 2/3 की क्रेडिट हो जाएगा ना, बैलेंस 1 माइनस करके। अगर 2/3 कैश होता तो 1/3 क्रेडिट। अगर 1/4 कैश होता तो 3/4 क्रेडिट। अगर 1/5 कैश होता तो 4/5 क्रेडिट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? अगर 2/5 कैश होता तो 3/5 क्रेडिट। 1 minus that fraction is the balance part, credit part. Simple. Got it? All of you understanding? तो 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, तो 2/3 is credit. Calculate, tell me 9,000 का 1/3 कितना होता है? 3,000. 3,000। और 2/3 कितना होगा? 1,000. टोटल 9 है, उसका 1/3 एंड 2/3। अभी सीडी कौन से पार्ट पे करना है? कैश पार्ट पे, क्रेडिट पार्ट? कैश पार्ट पे करना है। और कितना है सीडी कंपोनेंट? चेक करके बताओ मुझे। 4%। तो लेस सीडी 4% ऑफ 3,000 कितना होता है? 3,000 इंटू 4/100, 120। फटाफट शॉर्टकट है, देखो 2 डेसिमल तो 1% मिलेगा ना, 30। 1% is 30, right? So what is 4%? 30 into 4. What is 5%? 30 into 5. What is 6%? 30 into 6. 280। आपने उसको कितना पैसा दिया? तो 2880। यहाँ तक कैलकुलेशन समझा कि नहीं? बताइए। समझा। 1/3 2/3 का समझा ब्रेकअप? मैथ्स है, सिंपल मैथ्स जो आपने स्कूल में किया है ना, फ्रैक्शंस, वही है ये। सर अगर कैश 1/3 रहेगा तो क्रेडिट 2/3 रहेगा ना? 2/3 रहेगा। 1 माइनस माइनस करने का, 1 माइनस 1/3 कर देने का। हाँ, अगर आपका कैश, अब अगर आपका कैश 2/3 है तो क्रेडिट 1/3 हो जाएगा। अगर आपका कैश 1/4 है तो क्रेडिट 3/4 हो जाएगा। अगर आपका कैश 1/5 है तो क्रेडिट 4/5 हो जाएगा। लॉजिकल है ना? आधा आधा मतलब क्या? आधा आधा मतलब हाफ हाफ। तो क्या किया आपने? ये 2 - 1 किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करने का? 5 - 1। यहाँ पे क्या करने का? 4 - 1। यहाँ पे क्या करने का? 3 - 2। जो बैलेंस वाला है ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में से इसको हटा दो तो जो बचा वो न्यूमरेटर में। यहाँ इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Okay, now let us go to the entry part. Can you think and tell me, just think and tell me the entry for cash purchase.
मेरे को कैश परचेज की एंट्री आराम से सोच के बोलो। Purchase Purchase cash. account, Debit to debit. cash Cash. account. To cash. डिस्काउंट सीडी के साथ क्या होगा? परचेज To टू cash. कैश टू डिस्काउंट, To Discount. क्योंकि वी नो Allowed. कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होना चाहिए? Receipt. डिस्काउंट एंड कैश विल गो इन द सेम डायरेक्शन, याद है बताया था। तो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट। एंड व्हाट अबाउट क्रेडिट परचेज? Purchase to Purchase Creditor. account to Vijay account. विजय अकाउंट क्रेडिटर। अगर आपको दोनों मर्ज करने हैं अभी तो पूरा कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा आपका? इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ओके, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आपका फायदा हो गया, कम पैसा दिया आपने, टू व्हाट? To Vijay account. Vijay account, that is the credit part. Are you all understanding? Purchase to cash to discount to Vijay. Purchase debit हो रहा है, debit all expense, cash credit what goes out, discount credit all income, Vijay credit the giver, सब credit 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 साथ में और debit साथ में, purchase अलग debit. अब think and tell me, purchase में क्या amount लिखोगे? बिल कितना? 9,000. ये अमाउंट आएगा 9,000। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना परचेज में क्या लिखना है, डोंट वरी, बाकी तीन फिलअप करो, टोटल कर दो परचेज, बाकी तीन को फिलअप करो, टोटल लिख दो परचेज में तो भी चलेगा। ओके, बाकी तीन क्या है देखो यहाँ पे, ये कैश दिख रहा है, कैश, ये तो पता है आपको कितना कैश पे किया, ये तो पता है सबको 2,880. कितना कैश पे किया है हमने, 2,880 पे किया है ना। डिस्काउंट कितना है, सीडी कितना है, 120. 120 सीडी। विजय कितना है, क्रेडिट कंपोनेंट विजय 6,000. इन तीनों का टोटल कर दो, 1,000. just total them, you will still get 9,000, you will still get 9,000. is this clear? या फिर सीधा यहाँ से बिल अमाउंट लिख दो 9,000 का, नरेशन तो सेम रहेगा अपना, being goods purchased from Vijay partly on cash and partly on credit। तो यहाँ पे देख के आपको कोई हिंट समझ में आ रही है? तीनों एंट्रीज देख के कुछ हिंट, कुछ और शॉर्टकट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? Purchase will be at one side and cash, discount received and the party's name will be on the other side, or vice versa with sale. और वाइस वर्सा इन सेल्स। परफेक्ट। परचेज दिख रहा है, परचेज डेबिट ही हो रहा है और बाकी सब मसाला क्रेडिट में है आपका। और सेल दिख रहा है, सेल क्रेडिट ही हो रहा है और बाकी सब मसाला डेबिट में आ रहा है आपका। और होगा ही, ऐसा ही होगा, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है ना तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, और सेल्स इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम। और जब परचेज करोगे तो पैसा दोगे तो कैश गोज आउट तो क्रेडिट ही होगा, और क्रेडिटर क्रेडिट द गिवर तो वो भी क्रेडिट ही होगा, और डिस्काउंट आप ऑन करोगे क्योंकि आप कम पे कर रहे हो तो वो भी क्रेडिट ही होना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली सेल्स में पैसा आएगा तो डेबिट, पार्टी इज द रिसीवर तो डेबिट, एंड डिस्काउंट अलाउ करोगे एक्सपेंस है तो डेबिट। तो परचेज डेबिट ही होगा, बाकी सब माल मलिदा क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट ही होगा, बाकी सब माल मलिदा डेबिट। रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी याद रख सकते हो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ओके, देयर आर वेरियस वेज। इज दिस क्लियर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? नाउ जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट वन रीड करो। हेलो मैडम, लेक्चर માં છું, તમને ફોન કરું 2 વાગે, 2 સવા 2 આસપાસ? હા, ઓકે ઓકે। See the next one. Purchase sold goods of 10,000 at 10% TD and 1% CD to Vasan, received 2/3 amount via NEFT। अभी कोई टेंशन नहीं लेना है NEFT देख के। NEFT का मतलब क्या होता है पता है ना आपको?
बैंक बैंक अकाउंट NEFT, RTGS, IMPS, UPI कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन अकाउंट है बैंक। तो कैश के जगह खाली बैंक लिखना है, बाकी तो कुछ अलग नहीं हो रहा है ना। कैश के जगह खाली बैंक लिखना है आपको। अभी पहले तो सब रूटीन से, मैं पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट है, ये सबको समझ आई बात? सब पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हेलो हेलो हेलो। खाली पैसा कैश के जगह बैंक में आया है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? पहले तो ग्रॉस प्राइस देख लो। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? 10,000। ओके, मुझे सोच के बताना पहले कौन सा डिस्काउंट कंसिडर करोगे आप? TD टीडी, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट पूरा TD 10,000 पे माइनस कर देना है आपको। ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है, नहीं 1000 हाँ 10% ही है। तो 10% कितना होता है? 1,000 रुपीज। तो हटाओ इसको, माइनस करो, यू गेट व्हाट? 9,000। अब ये ऊपर का मसाला कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है आपका। टीडी इमेजिनरी था, गया गया गया। यहाँ तक सेफ हो गए आप लोग। 9,000 मिल गया आपको, 9,000 मिल गया सबको। अब मुझे बताओ कितने टुकड़े करने हैं इसके? 2/3 and 1/3. कितना पेमेंट कर रहे हो? कितना पेमेंट मिल रहा है आपको? 2/3 and 1/3. देखो रिसीव्ड 2/3 2/3, and 1/3 रिसीव्ड 2/3 है ना, पेड 2/3 सॉरी, रिसीव्ड 1/3 नहीं है, रिसीव्ड 2/3 है। तो 2/3 इज कैश एंड 1/3 होगा क्रेडिट। yes 2/3 is cash and 1/3 होगा क्रेडिट, राइट? credit yes टेल मी द ब्रेकअप ऑफ 9,000, 2/3 and 6,000 1/3। and 3,000. 6,000 and 6,000 and 3,000 3, बेचारे 9,000 का हमने ब्रेकअप करवा दिया। ओके 9,000 का ब्रेकअप करवा दिया हमने 6,000 और 3,000 में, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया हमने। अभी क्या करोगे आप? कैश डिस्काउंट लेना है आपको। कैश डिस्काउंट कौन से पार्ट पे कंसिडर करोगे आप? बैंक अकाउंट 6,000. 6,000 पे। ये कैश देख के कंफ्यूज मत हो ना। कैश का मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, वो पेमेंट चेक से हो, NEFT हो, RTGS हो या UPI हो या कैश हो, इमीडिएट पेमेंट है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट में हम लोग बैंक कर देंगे उसको, अकाउंट में विल राइट बैंक। तो ये कैश कंपोनेंट है, ये क्रेडिट Yes. कंपोनेंट है। तो CD कितना पे लोगे? कैश कंपोनेंट पे लोगे। तो कितना आएगा CD आपका? चेक कर लो, परसेंटेज ऑफ CD कितना है? 1%. 1% है। 1% ऑफ 6,000 कितना होता है? 60 rupees. 60 रुपीज होता है। तो नेट अमाउंट क्या मिलेगा? 5,940। 5,940 हुआ क्या? मैं दुकानदार के पास गया, बल्क में खरीदा, TD मिल गई। उसके बाद उसने बोला इमीडिएटली पे करोगे तो CD भी दूंगा। मैं बोला इमीडिएटली पूरा तो नहीं दे सकता, 2/3 दूंगा। तो बोला 2/3 पे दूंगा मैं CD। बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि 6,000 में सेटलमेंट में आप 5,940 ले लो और बाकी मैं आपको 3,000 बाद में दूंगा। वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ आराम से फ्रेम करो दिमाग में। क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री होती है? क्रेडिट परचेज की एंट्री Purchase and cash. क्रेडिट परचेज टू पार्टी, Party. विशाल क्रेडिट परचेज, परचेज टू विशाल, परचेज टू विशाल, दैट इज क्रेडिट परचेज, राइट? व्हाट इज द कैश परचेज का एंट्री? Purchase account debit to cash account. cash account कैश To discount allowed account. Discount received. so this is sales sold है ना? no Sold good. that is cash to sales I thought it was purchase. Okay, my bad. wouldn't it be bank account हाँ हाँ, I'm coming to that. Sales है, sorry, और बैंक से हो रहा है, right? So can you tell me the credit sale का entry? Credit sale का entry क्या bank हो to रहा है? bank Party account, name credit debit sales to account. sales account. Credit से या Party पर्सन name अकाउंट टू debit सेल्स to अकाउंट, sales account. पर्सन अकाउंट टू पार्टी सेल्स नेम टू सेल, अकाउंट। पार्टी टू सेल्स होता है ना, पार्टी टू सेल। Yes. पेमेंट नहीं आई है, पार्टी टू सेल। Can you tell me the entry for cash sales? खाली cash sales? Sales Bank बैंक account अकाउंट is डेबिट, allowed. डिस्काउंट अलाउड Sales अकाउंट account. डेबिट टू Discount सेल्स allowed अकाउंट। to Cash normally it is cash to sales, cash account Yes. debit to sale, but Yes. यहाँ पे Bank to NEFT है ना, तो बैंक टू सेल, बराबर है। और डिस्काउंट कौन से साइड जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? discount Debit. debit डेबिट debit on Allowed है। expenses तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल। अब आपको पूरा कंबाइन करना है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। तो शॉर्टकट याद रख सकते हो आप, क्या बताया था? बाकी सब डेबिट और सेल्स credit Credit. बाकी सब डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
देन वसंत, विशाल कौन है? वसंत, वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये शॉर्टकट बैठ रहा है दिमाग में। सेल्स के वक्त सेल्स क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। परचेज के वक्त परचेज डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। ओके। correct. बैंक, हाउ मच आर वी रिसीविंग इन बैंक? 5940। हमने बोला इमीडिएटली पे कर, तो उसने 5940 दिया काट के डिस्काउंट। हाउ मच इन डिस्काउंट अलाउड? 60. 60 CD बराबर है, ओनली CD, नो TD। देन व्हाट अबाउट क्रेडिट पार्ट? वसंत पार्ट कितना है? 3000. दिख रहा है? वसंत से इतना पैसा लेना बाकी है, 3000। एंड टोटल इज 9000. आप इधर से भी देख सकते हो, 9000 बिल अमाउंट। ओके, टेल मी हु इज वसंत फॉर अस, डेटर और क्रेडिटर? Debtor. क्रेडिटर बोला ना Credit मारूंगा। or credit? Debtor. इसने क्रेडिटर बोला, खुद को टपली मारू। क्रेडिटर नहीं है, डेटर है, ठीक है? डेटर इट इज, क्योंकि गुड्स बेचा है आपने। गुड्स बेचा है तो पैसा लेना बाकी। कितना पैसा लेना बाकी है? 3000, 6000, 3000. सब लोग को 3000 लेना बाकी है। किसी को 6000 चाहिए और लूट लो बस डेटर को। हाँ, जिंदा मत रखो उसके, कपड़े फाड़ दो उसके। दिस इज 3000 यू आर सपोज टू रिसीव। दिस इज बीइंग गुड्स सोल्ड टू, कौन है ये? वसंत। ओके, पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट। बराबर है? 3000 ही लेना, 6000 बोल के 6000 लेने मत पहुंच जाना। 6000 ऑलरेडी मिल चुका है। में आ रही है बात Yes. सबको? Yes. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट के हमने एग्जांपल देखे अभी। समझ में आ रहा है कुछ? किसी को ईशान Yes. शर्मा वाला बाउंसर जा रहा है? अब ऊपर से गया, कुछ नहीं समझा। थोड़े दो लोग नए हैं, आपको कुछ नहीं समझेगा, बट आपका बाकी है। देव गहलोत एंड कहाँ गई वो? सर समझ रहे हैं मेरे को। समझ रहा है तेरे को भी? वेरी गुड। हाँ सर। प्रियल गंगर कहाँ गई? प्रियल गंगर, वेर इज प्रियल गंगर? जवाब तो दो अनम्यूट करके। ओके, कहाँ गई? हाँ, यहाँ है प्रियल गंगर। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगेगा आपको। ओके, कंप्लीट करके बेसिक्स करके फिर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। नाउ कंफर्टेबल यहाँ तक? ऑल फॉर ट्रांजैक्शन। विनीशा को समझ रहा है? विनीशा को पक्का समझ रहा है? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट बैठ रहा है दिमाग में? ओके, चलो नेक्स्ट वन, 20th वन। आई वांट यू ऑल टू ट्राई इट ऑन योर ओन। उधर खाली है ना, क्या दिया देखो 20th वन में। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 at 10% TD and 4% CD from Ajay, received 30% of the amount. 3/10 cash, 7/10. समझा? ये 30% इज कैश, मतलब 3/10 कर सकते हो या 30% रखो। तो क्रेडिट कितना होगा? अगर 30% कैश है तो क्रेडिट कितना होगा? 70%। हेलो, समझा ना? फ्रैक्शन को खाली परसेंटेज में रखा है। अगर 20% कैश है तो क्रेडिट, 50% कैश है तो 50% क्रेडिट, 40% कैश है तो 60% क्रेडिट। हेलो, और अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। 10 इज कैश, 7/10 इज क्रेडिट। ट्राई करो, चलो सब लोग ट्राई करो, सब लोग, कम ऑन। तो रुको, शांति से थोड़ा मेडिटेशन करो, दूसरों को कंप्लीट करने दो। लेट अदर्स कंप्लीट। कौन था ये महाशय जिसका हो गया? क्या नाम बताया आपने अपना? सर निशान। निशान। निशान ने पेपर में गड़बड़ की है, एक सिली मिस्टेक की है। 24 आए आप, आपका पेपर चेक हो चुका है, पता चला मुझे।
ट्राई करो, चलो सब लोग, सम नंबर 20. Are you getting these values? Calculations. Check it. Sir, in the Yeah. question it is written purchased goods and in the end it is written received amount. No. It should be paid. It should be paid. Printing error है. Okay. परचेज किया है तो पेड आएगा. ओके, नहीं तो Okay, पप्पा ने thank दुकान you. बंद, कोई Thank आपसे नहीं पैसा. ओके, परचेज किया है तो पे करना है. तो परचेज है तो पेड है, पेड. सोल्ड है तो रिसीव्ड है. परचेज है तो पेड है. कैलकुलेशन जम रहा है सबको? 9000 का 30%, 9000 इंटू 30/100 करके भी कर सकते हो. एंड 9000 का 70%, 9000 इंटू 70/100. कंफर्टेबल? Done. ओके, एंट्री फ्रेम कर ली आपने? शाबाश. एंट्री क्या होगी बताओ मुझे. व्हाट शुड बी द Purchase एंट्री? account. Purchase Purchase account account. debit to cash Debit account to account. discount received Receipt account account. to Ajay Ajay account. to Ajay. कैश लिखना है कि टू बैंक लिखना है? कैश लिखना है. कैश बराबर. Cash. कुछ नहीं दिया है तो कैश. डिस्काउंट तो इसके साथ ही चिपक के रहेगा. बराबर है. Yeah. वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट एंड टू Yeah. Ajay account. अजय अकाउंट. परचेज में कितना? 9,000. बिल अमाउंट 9,000. 9000. कैश ना 2,508. डिस्काउंट रिसीव्ड 2,508. एंड अजय 6,300. अभी एकदम आराम से साधु की तरह मेडिटेट करके सोच के बताना कि अजय कौन है, क्रेडिटर है कि डेटर है? Creditor. क्रेडिटर. किसी को लग रहा है डेटर है? क्रेडिटर है. गुड्स खरीदा है मतलब पैसा देना बाकी है. देना बाकी है तो क्रेडिटर है. इज अवर लायबिलिटी. ठीक है, नरेशन लिख दो. Yes, मैंने पहले टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा और फिर कैश लिखा तो रॉन्ग नहीं मिलेगा ना? नहीं चलेगा, लेकिन अमाउंट बराबर लिखना है. ऐसा डिस्काउंट रिसीव में 108 दिखना चाहिए ऊपर. हाँ, और वो कैश में 2592 दिखना चाहिए. 2592. यस, बाकी चलेगा. ऊपर नीचे हो गया चलेगा. ओके. गुड्स गुड्स परचेज्ड, ओके, फ्रॉम अजय, partly on cash Barley on credit. and partly on credit.
Is that clear? Narration is common for all. Next one, 21st one. Purchase goods of 10,000 from at 10% at TD of 10%, 3% CD from Vishal, paid half the amount by check. चलो 21st try करो सब लोग. 21st वाला सब लोग try करो खुद से. Come on, try the 21st one. Again, I think it is partly on cash, partly on credit. ध्यान से देखो सब लोग. Purchase partly on cash, partly on credit. Try it. First one. 20th one वाला सबको जमा. Any problem in 20? अभी जो आपने किया, any issue in 20? No. No. बढ़िया. वरुण तलंकर का हो गया. पेपर में भी थोड़ा गाय किया है, सिली एरर हुआ है आपका भी. पूजन बंसाली, अमया मोरे, वीडियो ऑन करो. Yes, sir. वीडियो. It is going off automatic. अच्छा, नेट इश्यू के वजह से. ओके, तो ठीक है. चलो ट्राई करो ऑल ऑफ यू. सम नंबर 21. ट्रांजैक्शन 21 में क्या दिया है? Done, sir. वापस डन. शांत भाई, चेक कर लेना कैलकुलेशंस. बोलो कैलकुलेशन मिला सबको यहाँ तक? ओके. एंट्री क्या बनेगी अभी पूरा कंबाइंड करके? सेल्स का एंट्री है, नहीं परचेज का ही है. सॉरी, परचेज ही है. Purchase account debit to bank account to discount received account to Vishal account. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एनईएफटी है, ये बराबर दिमाग चलना चाहिए. डिस्काउंट और कैश, डिस्काउंट और बैंक गो हैंड इन हैंड. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव टू कौन है? विशाल. Vishal account. विशाल अकाउंट. So to Vishal account. Okay. Think and tell me purchase में which amount are we going to write? 9,000. 9,000. To bank में कितना पैसा दिया हमने? 4365. 4365. What about discount received? 135. And Vishal में कितना आएगा? The credit component. विशाल में आएगा 4,500. बराबर है? All comfortable? Yes. Zara think and tell me, विशाल कौन है? Is he a creditor or debtor? Creditor. Yeah, we owe to him. We owe to him. We are supposed to pay to him. How much are we supposed to pay to him? 4,500 more. 4,500 more. Okay. Being goods purchased from Vishal, partly on cash and partly on credit. अच्छा, now think and tell me, थोड़ा और दिमाग लगाओ. विशाल क्रेडिटर है, ये सब. एक महीना हो गया. एक महीने बाद we are
that for cash or bank Bank slash cash. What are the Vishal two account. accounts? Bank account and Vishal account. Vishal and cash, simply cash में दिया है, एक महीने बाद उसको 4,500 देंगे। जब एक महीना हो जाएगा, अभी एक महीना हो गया समझो, और वी पेड कैश टू विशाल, हमने किया ना बहुत बार, वी पेड कैश टू विशाल। विशाल को क्या रूल अप्लाई करोगे? Cash account, debit the Vishal receiver. account. Debit the receiver। The receiver. आप विशाल को पे कर रहे हो ना, तो पैसा जाएगा कि आएगा? जाएगा। Cash Credit goes what out. goes Credit what goes out. Credit what goes is out. the receiver, so debit the receiver। Receiver. तो एक महीने बाद आप क्या एंट्री करोगे? विशाल अकाउंट Debit to cash account. टू Cash account। कितना पैसा दोगे? 4,500. 4,500. ये हम लोग करते थे ना, बीच बीच में समझ में आता था, याद है? नेहा, पूजा, क्रेडिटर, डेटर, ये अभी So विशाल we account have to credit। write this entry. No, just for your understanding, don't write। मेरा हैंड राइटिंग जब थोड़ा खराब हो जाता है, वो चीजें नहीं लिखनी आपको, सिंपल। ओके, जो अच्छा हैंड राइटिंग है वो सब कॉपी करना है बराबर। नाउ कंफर्टेबल विद दिस पॉइंट? रिया लाथिया को समझ में आया पक्का? ओके, विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विशाल इज द रिसीवर, कैश गोज आउट। दैट विल हैपन आफ्टर अ मंथ व्हेन यू सेटल विशाल। ओके, नेक्स्ट वन इज 22nd। चेक से दिया था, बनाने दो ना, रुको ना। लाइन बनाओ। 22nd वन नाउ, 22nd वन देखो क्या दिया है 22nd में। We returned. Today we'll complete all of these. Sorry, no, just 22nd and 23rd, last two। टेंशन में आ गए तुम लोग, अरे बाप रे। और 22nd 23rd सेम ही है ना? एंट्रीज सेम है बट अमाउंट्स अलग हो जाएंगे। देखो क्या दिया है 22nd। वी रिटर्न गुड्स ऑफ 1000 टू विशाल। ओके, कुछ बत्ती चमका, हमने एक बार पहले किया है ये। इज इट परचेज रिटर्न और इट इज सेल्स रिटर्न? Purchase Return. पर देखो, जब भी आपको रिटर्न दिखे ना, चेक द नियरेस्ट ट्रांजैक्शन। ये नियरेस्ट वाला दिख रहा है, विशाल वाला। ऊपर आपने विशाल से गुड्स खरीदा है, दिखा? तो अभी आप विशाल को वी रिटर्न दिया, वी रिटर्न मतलब इट इज व्हाट? परचेज रिटर्न्स और Purchase रिटर्न बराबर है। वी रिटर्न मतलब इट इज परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न्स मतलब हमने गुड्स रिटर्न किया है विशाल। Purchase return. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। बताया था जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तब क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं, always on credit. No, always on credit. Returns are always on It credit। was already on. Okay, returns are always on credit। Perfect। So think and tell me what are the two accounts? If we return goods to Vishal, what are the two Vishal accounts? account debit to Vishal purchase account debit return. to purchase return. Vishal and purchase returns? कि Vishal and cash? Vishal and purchase. Cash and purchase returns? What are the two accounts? Vishal and Purchase. we are returning goods to Vishal. So Vishal and purchase. Okay, Vishal is what type? Personal? Yes. So he's receiving the goods, so debit the receiver? Yes. Okay. What about purchase return? What type? Nominal. अच्छा, it is opposite of purchase, remember? तो classification, तो Credit purchase is incomes expense, and तो gains. purchase return अलग income, Credit Reduction of incomes and expense. gains. Credit all income. so credit all incomes and gains। Are you all understanding? Yes. Credit all incomes and gains। तो entry क्या बनेगी? Can you frame the entry and tell me? Vishal account debit to purchase. Vishal account debit the receiver to Purchase purchase returns account। Don't write purchase, अभी write purchase return। खरीदा तो purchase, return किया तो purchase return। Got it? और हमेशा जब आप रिटर्न करोगे ना, कभी कैश नहीं मिलेगा। योर एंट्री कैन नेवर बी कैश टू परचेज रिटर्न। वो कभी भी रोकड़ा नहीं मिलने वाला है आपको। यू विल नेवर गेट रोकड़ा। ओके, आपने क्या किया? विशाल को डेबिट करके रख दिया, बोलेगे हम तेरे को इतना पैसा कम देंगे, क्योंकि हमने दिया।
फिर क्या करेगा विशाल? बोलेगा अरे अरे नहीं 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 ऐसा मत करो, मैं आपको नया गुड्स दे रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, नया गुड्स दे रहा हूँ। तो वापस हम विशाल से गुड्स खरीद लेंगे, वापस हम विशाल से गुड्स खरीद लेंगे 2-3 दिन बाद। ओके, दैट विल बी परचेज टू विशाल आफ्टर 2-3 days व्हेनेवर वी बाय अगेन दैट टाइम। 2-3 दिन बाद जब हम खरीदेंगे तो एंट्री आ जाएगी परचेज टू विशाल, परचेज टू विशाल, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, I didn't understand. सी अभी हमने क्या किया, विशाल को गुड किया, व्हाट हैव वी डन, वी हैव रिटर्न गुड्स टू विशाल। करो, आपने विशाल से 9,000 का गुड्स परचेज किया है, हाँ. उसमें से आपने 1,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो अभी आपको नेट कितना पैसा देना है उसको? 3,500। 4,500 में से 1,000 कम हो गया, 3,500 बराबर है। ओके, तो अभी विशाल क्या बोलेगा, ये गुड्स डिफेक्टिव है ना, तो मैं आपको नया गुड्स दूंगा, रिप्लेस करके he will send me new lot of goods, तो again I will buy from him, again I will buy it on credit, ये पैसे तो सब एक साथ देने हैं उसको। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंस and credit all income. Credit, Credit the giver. Vishal is the giver. So purchase to Vishal. Again I will buy 1,000 का, जब भी उसके पास फ्रेश माल आ जाएगा तो उससे 1,000 का गुड्स मैं खरीद लूंगा, ऐसा होता है। तो रिटर्न्स का मतलब समझ में आ रहा है? Yes. रिटर्न्स में आप खाली उसको गुड्स दे रहे हो टेम्परेरीली, वापस आप खरीद लोगे, बट अकाउंट आप अलग यूज करोगे। परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट, कोई आपको रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। ओके, हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, कोई और कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। एनी अदर डाउट? मोक्ष को कुछ डाउट था? या But in purchase to Vishal, we don't have to pay the money because we have already paid the money. See, विशाल टू परचेज रिटर्न, तो जब मैंने तुमको गुड्स रिटर्न किया तो क्या तुमने मुझे पैसे दिए? अभी आर यू गिविंग मी मनी? नो, तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। ये एंट्री किसका है? खाली परचेज रिटर्न का है। मैंने तुमको गुड्स रिटर्न करके रख दिया, फिर तुमने मुझे नया माल दिया तो मैं वापस गुड्स खरीदने का एंट्री कर दिया, परचेज टू विशाल। मैंने तुमको गुड्स रिटर्न किया, तुमने मुझे वापस नया फ्रेश माल दे दिया। अब वापस पैसा तो किसी ने किसी को नहीं दिया, मैंने तुमको 1 रुपया दिया ना, तुम्हें मुझे 1 रुपया दिया कैश में। कैश तो किसी ने किसी को दिया ही नहीं है। आपने अमेज़न से गुड्स ऑर्डर किए ऑनलाइन, आपने 4 बैग्स ऑर्डर किए, हैंड बैग्स, उसमें से 3 बैग्स अच्छे थे, 1 बैग खराब था, तो आपने क्या बोला अमेज़न वाले को? रिटर्न करना है। आपने 4 बैग का पैसा दे दिया था उसको, समझो चारों का पैसा दे दिया था 1,600 रुपीज, उसमें से 1 बैग खराब निकला, तो अमेज़न वाले ने क्या किया? वो बोला कि आपको रिप्लेसमेंट करके मिल जाएगा, तो आपने बैग दिया, उसने बैग दिया, तो क्या किसी को कुछ पैसा देना बाकी है? नहीं, पक्का? तो यहाँ पे ओरिजिनली हमें 4,500 देने थे विशाल को, 4,500 देने थे। हमने क्या किया? गुड्स दिया और वही फ्रेश माल रिप्लेस करके आ गया। तो पहले रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न, फिर वापस परचेज हो गया। तो अभी भी पैसा तो किसी ने किसी को दिया ही नहीं है, तो कितना लेना देना बाकी है? सेम 4,500। विशाल को स्टिल वी आर सपोज्ड टू पे 4,500 फॉर द ओरिजिनल गुड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट हैपेंस। परचेज रिटर्न में कभी भी कोई पैसा नहीं देता, हमारी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं और गुड्स आ रहे हैं वापस खरीदा, तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं करनी थी, खाली एक ही एंट्री करनी है परचेज रिटर्न की। फिलहाल हमने उसको रिटर्न करके रख दिया है। हाँ, अगर वो हमें फ्रेश गुड्स नहीं देता, अगर हमें वो फ्रेश गुड्स नहीं देता तो हम उसको कितने पैसे देंगे अभी फाइनली? 3,500। अभी वी विल नॉट गिव हिम 4,500 क्योंकि वी हैव रिटर्न गुड्स ना ऑलरेडी ऑफ 1,000। Now we will pay him only 3,500. Did you all understand? Yes.
रिटर्न में नरेशन में लिख दो बीइंग गुड्स रिटर्न टू विशाल। बीइंग गुड्स रिटर्न टू विशाल। ओके, तो हमेशा याद रखना विशाल। ओके, और मॉडर्न कंसेप्ट में ज्यादा फिट होगा ये। विशाल कौन है? क्रेडिटर था, तो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कम हो गई ना, उधार कम हो गया, लायबिलिटी घट गया तो क्रेडिट। एंड परचेज रिटर्न एक तरह का इनकम है, बताया था, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट, घट गया तो क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यस। एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट। एंड द लास्ट वन, 23rd वन, we return goods of 1000 gross to विशाल। दोनों में फर्क है, इधर कुछ नहीं दिया था तो मैंने 1000 लिख दिया, अब मेरे को क्या दिया है? 1000 ग्रॉस। 1000 exact amount is 1000, exact amount of goods that we returned is 1000 rupees. You have to subtract. 10% you have to subtract। आप इमेजिन करो, आपने बुक सेलर से बुक खरीदा, बुक का एमआरपी था 100 रुपए, आपको मिला 90 रुपीज में। कितने में? 90 रुपीज में। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया। आपने बल्क में खरीदा 100 रुपए का बुक, आपको 90 रुपीज में मिला। आर यू ऑल विथ मी? यस। आपका परचेज वैल्यू 90 हुआ। अब आप वही बुक दुकानदार को रिटर्न कर रहे हो, डिफेक्टिव निकला, तो आप 90 रुपीज में रिटर्न करोगे कि 100 रुपीज में रिटर्न करोगे? ऑब्वियसली 90। जो आपने खरीदा है वही भाव पे रिटर्न करोगे ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 100 रुपया ग्रॉस है, तो आप क्या बोलोगे? नेट कितना है उसका? नेट अमाउंट कितना है? 90 रुपीज है। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस दिया है ना, ग्रॉस 1000 में क्या दिया है? तो ग्रॉस का मतलब वो एमआरपी है 100 रुपीज, बट क्या आप 100 पे रिकॉर्ड कर सकते हो? कर ही नहीं, क्योंकि आपने परचेज ही कितने में किया? 90 में। 90 में। तो रिटर्न भी कितने में करोगे? 90 में। और अगर उसमें सीडी भी लिया है तो फिर सीडी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट। रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट। तो कौन सा डिस्काउंट? ग्रॉस मतलब इधर ट्रेड डिस्काउंट हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट पे रिटर्न हो रहा है। हाँ, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना बाकी है इसमें से। ऊपर वाले में कुछ नहीं दिया था ना, ये 1000 वाले में कुछ नहीं दिया था। 1000 वाले में कुछ नहीं दिया था, तो सेम अमाउंट ले लिया, मतलब 1000 वाज नेट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड होना ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं। कितना डिस्काउंट है वो थोड़ी ना दिया है, वो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया है। हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा ऊपर। खरीदने के टाइम क्या डिस्काउंट था, तो परचेज रिटर्न के टाइम भी सेम डिस्काउंट होगा। यू हैव टू चेक द नियरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑन टॉप। तो परचेज करते वक्त अगर 10% था तो परचेज रिटर्न का भी 10%, सेल करते वक्त 10% था तो सेल्स रिटर्न के वक्त भी 10%, सेम फंडा। तो खाली तभी माइनस करना व्हेन इट इज स्पेसिफाइड। ग्रॉस दिया है करके तो ही आप माइनस करोगे, वरना माइनस नहीं करना है। या Sir, in this we are getting money back from Vishal. No. Vishal is not giving us money. We are simply returning the goods. Vishal is the receiver and credit all income. मतलब अपना परचेज का खर्चा थोड़ा कम हो रहा है। Vishal is the receiver of goods and credit all income. विशाल ने अपने को पैसे नहीं दिए, 2-3 दिन बाद he will give us the new goods only. Sir, so even this is on a new sum, we have to take reference of the previous sum, no? Yes, only in case of returns. Only in case of returns you have to take the reference. Okay. आगे और एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होते जाएगा ये। जब भी परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होगा ना, तो आपको नियरेस्ट टॉप वाले ट्रांजैक्शन का रेफरेंस लेके करने का। ओके, तो अगर टीडी 20% होता तो मैं 20% माइनस करता, 10% होता तो 10% माइनस करता। यहाँ पे 10% है तो 1000 माइनस 100 कितना होता है? 900। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना है? 900। जितना खरीदा था ना परचेज वैल्यू, दैट इज 900 नॉट 1000। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री में कोई चेंज होगा कि एंट्री विल बी सेम? बिकॉज़ ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। हाँ, नहीं, जर्नल एंट्री सेम।
debtor. That Vishal is the receiver. Vishal is the receiver. So debit the receiver. Yes. We are returning goods to Vishal. Same हो रहा है. जो हमने ऊपर किया था वही नीचे कर रहे हैं. So Vishal is the receiver. Debit the receiver. To purchase returns account. Credit all incomes and gains. Treat it like an income. आपका खर्चा कम हो रहा है इतना. Amount कितना लिखोगे? 1000 की 900? 900. 900. Can tell me. 900? 900. पक्का 900? हाँ. Why 900? क्योंकि Because ग्रॉस it's gross. ग्रॉस तो कहीं रिकॉर्ड करना ही नहीं है. ये तो इमेजिनरी था. आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ग्रॉस. तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ग्रॉस पे रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें नेट पे करना है. आपने अगर 90 रुपीज में बुक खरीदी है तो रिटर्न भी 90 में करोगे ना. ऐसे ही चीज हो रहा है यहाँ पे. 100 में कर ही नहीं सकते आप रिटर्न. तो दिस इज 900 रुपीज नेट अमाउंट. ऊपर वाले और ये एंट्री में फर्क क्या हुआ ये समझ में आ रहा है? 22 और 23 में डिफरेंस क्या है? टीडी सबट्रैक्ट कर दिया इसमें. तो ऊपर वाले में क्यों नहीं किया? कि ऊपर वाले में ग्रॉस नहीं पूछा था. हाँ, ऊपर वाले में ग्रॉस नहीं था, मतलब वो नेट ही था, मतलब उसमें ऑलरेडी टीडी माइनस हो चुका था. समझ में आया? सेकेंड वाले में इधर ग्रॉस दिया है. ग्रॉस नहीं अज्यूम नहीं, ऊपर देखने का, चेक करने का. विशाल से परचेज करते वक्त कितना था? नियरेस्ट ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन, नियरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑन टॉप. विशाल से परचेज करते वक्त कितना टीडी था? 10%. तो उसको रिटर्न करते वक्त भी कितना होगा? 10%. ये तीनों लिंक्ड है. 21, 22, 23 आर लिंक्ड. Okay. 21 में खरीदा 10% में, 22 में रिटर्न किया और 23 में वापस रिटर्न किया. सेम टीडी. रिटर्न्स के वक्त ऑलवेज यू हैव टू चेक द नियरेस्ट टॉप ट्रांजैक्शन. अभी आएगा, हर एक सम में आएगा, तब आपको अपने आप रेफरेंस लेने को आइडिया आ जाएगा कैसे लेने का. ओके. So sir, if nothing is given, we have to take net. नथिंग इज गिवन देन नेट 1000. जैसे किया ना, नथिंग इज गिवन तो नेट ले लिया 1000. तो फिर कुछ टीडी वीडी माइनस नहीं करना है. तो सेम वैल्यू. और अगर ग्रॉस दिया तो माइनस करने का. ग्रॉस दिया है तो माइनस करने का. ग्रॉस 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 मतलब एमआरपी, उसमें से अभी तक टीडी माइनस नहीं किया तो माइनस करना पड़ेगा. क्यों माइनस करना पड़ेगा वो समझा? क्योंकि आपने खरीदा ग्रॉस पे नहीं था, आपने नेट प्राइस पे खरीदा. रिटर्न भी आपका नेट प्राइस पे. 90 में खरीदा तो 90 में, 80 में खरीदा. सर अगर नियरेस्ट ट्रांजैक्शन विशाल का है पर क्वेश्चन में दिया है अजय, तो विशाल नियरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अजय. हाँ, नियरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अजय पकड़ने का ना. ओके. तो अजय वाला टीडी लेने का. नियरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ राम दिया है, राम नाम दिया, तो नियरेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ राम वाला टीडी. वो दिया ही होगा. आपको अपना कुछ अज्यूम नहीं करना है टीडी. So if returns are not in cash, that's why we have not calculated cash transaction, na? What? Returns are never in cash. Returns are never in cash. We have not calculated cash transaction. हाँ, cash discount CD returns में कभी होगा ही नहीं. And we assume that it's going on credit and yet the final payment is not made. हाँ, हमेशा returns will be on credit. Final payment अभी भी बाकी है. हमेशा returns will be on credit. Okay? कोई भी दुकानदार रेगुलर बिजनेस में आप जब भी रिटर्न करो या आपको कोई रिटर्न करे, आप पैसे नहीं देते. यू विल नेवर पे मनी इमीडिएट. यू विल कीप द गुड्स, यू विल रिप्लेस इट. फ्रेश माल आएगा, आप बेचोगे, या फ्रेश माल आपको कोई दे देगा, तो वापस आप क्रेडिट पे खरीद लोगे उसको या क्रेडिट पे बेच दोगे. Bye sir, thank you. वेट मेरी माँ, होमवर्क लेके जाओ. 23rd सम आपने कर लिया है अभी यहाँ तक, ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है? हाँ. क्वेश्चन नंबर 10, रिवीजन एंट्रीज ऑफ TD/CD दिखा. Yes. उसमें आपने अभी तक आई थिंक 1 2 3 4 5 7 तक होमवर्क दिया था. 7 तक किया है, राइट? Yes. अभी आज आपको करना है 8 9 10 11. 8 9 10 11 12 5.
8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, 5 ट्रांजैक्शंस, पार्टली है तो पार्टली, टोटल कैश पर टोटल कैश टोटल क्रेडिट वाला आपने ऑलरेडी किया हुआ है, वैसा भी आ सकता है. Sir, we have to show the working or हाँ. direct the entries. नहीं वर्किंग दिखाना, होमवर्क के लिए वर्किंग दिखाना. ओके, फुल फ्लेजेड सम करेंगे ना तभी वर्किंग रफ में करेंगे, अभी होमवर्क में वर्किंग दिखाना. Okay. ओके, Bye, sir. Thank you, बाय. sir. कुछ डाउट्स है तो Bye, रुको, sir. Thank you, अदरवाइज sir. विल मीट टुमारो सेम टाइम. बाय. Bye, sir. Bye, sir.